बच्चों, तो पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। तो अभी हम लोग जो करेंगे दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अपना जो पहला ईयर है दैट इज ईयर 2023। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। अ 60 ओम रेजिस्टर, 1 हेनरी इंडक्टर एंड 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ओके, तो R इज इक्वल टू 60 ओम, L is equal to 1 Henry and C is equal to 4 into 10 to the power minus 6 this much of farad are connected in series to an AC supply generating an EMF of this much volt. Okay, तो हम लोग लिख सकते हैं कि E is equal to 300 sin 500t इतना वोल्ट। ओके, कैलकुलेट इंपीडेंस, you have to calculate Z is equal to question mark. Okay, peak value of the current flowing through the circuit. Okay, मतलब I naught is equal to question mark and phase difference between the current and the supply voltage मतलब phi is equal to question mark. Okay बच्चों, अब देखो यहां पर E is equal to 300 sin omega t मतलब E is equal to E naught sin omega t, isn't it? तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट विल बी 300 वोल्ट and omega will be 500 रेडियन पर सेकेंड। एम आई क्लियर? अब देखो यहां पर अपने पास अगर ओमेगा आ गया है तो हम लोग XL विच इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो ओमेगा और एल का वैल्यू बिठा के हम लोग XL निकाल सकते हैं एंड XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, तो ओमेगा और सी का वैल्यू बिठा के हम लोग XC का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से Z इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला के अगर फॉर्मूला में अगर सारे वैल्यूज बिठा देते हैं तो Z विल बी इक्वल टू 60 ओम। तो ये हो गया अपना पहला आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, पिक वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो हमारे पास, तो हम लोगों को पिक वैल्यू निकालना पड़ेगा, पिक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, मतलब आई नॉट। ओके, अब देखो ई नॉट अपने पास है, ई नॉट का वैल्यू अपने पास है, तो यहां से आई नॉट कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो आई नॉट इज इक्वल टू, यहां पर ओम्स लॉ लगाएंगे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई जेड। ओके, अब जेड अपने पास है 60, ई नॉट है 300, तो आई नॉट विल बी इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 60 मतलब 5 एम्पियर। तो दिस विल बी द नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द सप्लाई वोल्टेज। ओके बच्चों, तो हम लोग यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। ओके, अब अपने पास XL और XC का वैल्यू है, तो ये और R का भी वैल्यू है, ये अगर बिठा देते हैं तो tan phi विल बी इक्वल टू 0, therefore phi will be equal to 0 डिग्री। तो ये अपना तीसरा आंसर भी निकल गया बच्चों। समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एसी जनरेटर जनरेट्स एन ईएमएफ व्हिच इज गिवन बाय 311 sin 240 पाई टी। ओके बच्चों, तो इसके साथ अगर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को कंपेयर करते हैं तो अपने पास एप्सिलॉन नॉट विल बी 2311 वोल्ट। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू 240 पाई। ओके, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ। ओके, हमको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ मतलब ई आर एम एस। ओके बच्चों, तो देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपने पास ऑलरेडी है, हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। तो यहां पर ओमेगा अगर वैल्यू बिठा देते तो एफ विल बी इक्वल टू 120 हर्ट्ज। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। ओके, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू। ओके, तो यहां पर ई नॉट का वैल्यू बिठा देते हैं, रूट टू का वैल्यू बिठा देते हैं, तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 220 वोल्ट। ओके बच्चों, तो ये अपना सेकंड आंसर हो गया। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ
द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, तो देखो बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैज 60 टर्न्स, ओके, तो N1 is equal to 60, whereas its secondary coil is 3000 turns, मतलब N2 is equal to 3000, okay. If 220 volt AC voltage is applied to the primary coil, मतलब E1 is equal to 220 volt, and फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, मतलब E2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हालांकि ये तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का न्यूमेरिकल है, लेकिन यहां पर लिख दिया है मैंने, तो यहां पर दिखा देता हूं। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, ओके, तो वैल्यूज बिठा देते हैं। E1 मतलब 220 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू N1 मतलब 60 डिवाइडेड बाई 3000, ओके बच्चों, तो 0 0 कट गया, तो E2 विल बी इक्वल टू 220 इंटू 50, तो जो आंसर हो जाएगा अपना दैट विल बी 11,000 वोल्ट। तो दिस विल बी द आंसर। अब मैं क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ईयर क्या है बच्चों? कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन आईएससी 2021। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन यहां पर है, एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, मतलब ईआरएमएस, जब कुछ नहीं कहा जाएगा, मैंने तुम लोगों को कहा कि उस टाइम पे उसको हम लोग आरएमएस कहेंगे, अगर नहीं तो उसको एवरेज या पिक वैल्यू ऐसे बोला जाएगा, ओके। यहां पर कुछ भी नहीं बोला गया है, सिर्फ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बोला गया, इसीलिए मैंने इसको ईआरएमएस पकड़ा है हमने। तो 220 वोल्ट, ओके, तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, applied to a circuit containing a resistor having a resistance 120 ohm, तो R is equal to 120 ohm, and capacitor C, तो एक कैपेसिटर भी है, उसका कैपेसिटेंस कितना है वो हमें नहीं पता। यहां पर कहा गया है कि द फेज डिफरेंस tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, ओके बच्चों। कैलकुलेट द कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, ओके, मतलब XC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसके साथ क्या कहा गया है, द इंपिडेंस ऑफ द सर्किट, ओके, इंपिडेंस मतलब Z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब IRMS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये सब चीज हमें फाइंड करना पड़ेगा। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखो हमें पता है कि tan थीटा ये एक आरसी सर्किट है, ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू XC बाई R। अब देखो tan थीटा का वैल्यू अपने पास है, XC का वैल्यू हमें निकालना है, R का वैल्यू इज 120, तो ये दोनों tan थीटा और R का वैल्यूज अगर बिठा देते हैं तो XC विल बी इक्वल टू 100 ओम, तो अपना पहला आंसर निकल गया। सेकेंड Z, ओके, मतलब इंपिडेंस, तो Z इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। XC अब ऑलरेडी अपने पास है, R का वैल्यू 120, ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते हैं तो Z विल बी 156.2 ओम, ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना इंपिडेंस। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज IRMS। तो IRMS इज इक्वल टू ERMS बाई Z। अब देखो ERMS है 220 वोल्ट एंड Z ऑलरेडी निकाल लिया है 156.2 ओम, तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते तो IRMS विल बी इक्वल टू 1.41 एम्पियर। तो अपना थर्ड आंसर भी निकल गया, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके बच्चों। तो देखो XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, और ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, तो 1 बाई 2 पाई एफ इंटू सी, तो C विल बी इक्वल टू, ये अगर XC हो गया तो C विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ इंटू XC, ओके बच्चों। तो ये सारे वैल्यूज अपने पास है, XC निकल गया है, ओके, F इज 50 हर्ट्ज, तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते हैं तो C विल बी इक्वल टू 31.8 इतना माइक्रोफैरड, ओके बच्चों। पहले तो ये फैरड में निकलेगा, उसके बाद इसको माइक्रोफैरड में मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो फैरड या माइक्रोफैरड कुछ भी तुम लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके बच्चों। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन अ कॉइल व्हेन कनेक्टेड टू अ 15 वोल्ट डीसी सोर्स, ओके, तो डीसी में क्या हुआ है, करंट इज 5 एम्पियर एंड
EMF is 15 volt. When the same coil is connected to 15 volt 12 hertz AC source, तो AC में क्या है? ERMS is equal to 15 volt and F is equal to 12 hertz. A current of 3 ampere is found. तो IRMS is equal to 3 ampere to flow in the coil. Calculate, क्या calculate करने के लिए बोला जा रहा है बच्चों? The inductive reactance of the coil. मतलब XL is equal to question mark. The coefficient of self inductance L of the coil मतलब L is equal to question mark. तो ये दोनों चीज हम लोगों को निकालना पड़ेगा. ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो देखो यहां पर डीसी में जब ये था तो हम लोग यहां से कॉइल का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो R इज इक्वल टू V बाई आई, E बाई आई. तो E है 15, I है 5, तो R विल बी इक्वल टू 3 ओम. ओके बच्चों, तो ये अपना R निकल गया. और देखो यहां पर हम लोग इंपेडेंस निकाल सकते हैं कि Z इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. तो देखो यहां पर इंपेडेंस कितना होगा? ये इसका आरएमएस वैल्यू है 15, करंट है 3. तो यहां पर अगर फॉर्मूला अप्लाई करें V इज इक्वल टू आई आर, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर मतलब Z. ओके बच्चों, समझ में आया? तो Z इज इक्वल टू यहां पर ई आर एम एस और आई आर एम एस का वैल्यूज अगर बिठा देते तो इट विल बी 5 ओम. तो अपना Z भी निकल गया. तो देखो Z के जगह पर अगर 5 बिठा देते हैं और R के जगह पर 3 बिठा देते हैं तो XL विल बी इक्वल टू 4 ओम. तो अपने पास XL भी आ गया. ओके बच्चों, तो XL मतलब पहला आंसर आ गया. अब इसके बाद हम लोगों को L निकालना पड़ेगा. तो हमें पता है कि XL इज इक्वल टू ओमेगा एल. ओके, फ्रीक्वेंसी यहां पर दिया गया है ओमेगा एल मतलब 2 पाई एफ इंटू एल. एक्सएल हमारे पास है, एफ हमारे पास है, तो यहां से एल हम लोग निकाल सकते हैं. तो एल विल बी इक्वल टू 0.053 हेनरी या 53 मिली हेनरी. तो दिस विल बी द सेकेंड आंसर. आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LCR सर्किट एट रेजोनेंस. मैं 2 से ज्यादा ही तुम लोगों को यहां पर दिखा दूंगा ताकि तुम याद रखो. तो बच्चों यहां पर मैंने 4 पॉइंट मैंने लिख दिया है. पहले XL इज इक्वल टू XC. ओके, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस. नेक्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये होता है. थर्ड इंपेडेंस इज मिनिमम एंड फोर्थ करंट इज मैक्सिमम. फिफ्थ और एक ऐड कर सकते हैं कि एट रेजोनेंस the LCR circuit act as purely resistive circuit. तो ये हम लोग लिख सकते हैं. हमें क्लियर बच्चों? इसमें से कोई भी दो. तो ये सारा चीज याद रखोगे तभी हो जाएगा. सिर्फ फॉर्मूला भी याद रखो तब भी तुम लोग यहां से लिख सकते हो अपने आप. आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट ईयर इज 2021. पहला क्वेश्चन क्या है? एन 80 ओम रेजिस्टर. तो R इज इक्वल टू 80 ओम, L इज इक्वल टू 0.5 हेनरी इंडक्टर. ओके, एंड 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. मतलब C इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड. कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज. मतलब ERMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड F इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज. You need to find the impedance of the circuit. मतलब Z is equal to question mark. देख लेते और कुछ है या नहीं? हाँ है. देखो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मतलब IRMS हमें निकालना पड़ेगा. IRMS is equal to question mark and resonant frequency of the circuit मतलब FR is equal to question mark. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें Z निकालना पड़ेगा. तो देखो हमें पता है XL is equal to ओमेगा इंटू एल. ओके, अब देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी है तो इसको ऐसे कर लेते हैं 2 पाई एफ इंटू एल. तो यहां पर 2 पाई एफ एल बिठा के एक्सएल का वैल्यू मिल जाएगा. एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी. तो 1 बाई 2 पाई एफ इंटू सी. यहां पर 2 पाई एफ सी का वैल्यू बिठा के हम लोगों को एक्सी मिल जाएगा. तो वैसे ही अगर इंपेडेंस देख लेते तो इंपेडेंस इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. ओके, तो यहां पर अगर सारे वैल्यूज बिठा देते तो Z विल बी इक्वल टू
247.78 ओम। ओके, तो ये अपना पहला आंसर निकल गया। आ जाएंगे नेक्स्ट, क्या पूछा गया है उसमें। नेक्स्ट पूछा गया है कि व्हाट इज आई आर एम एस। ओके, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी बाई आर। ओके, मतलब ई आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। अब देखो ई आर एम एस इज 220 वोल्ट जो ऑलरेडी दे दिया गया है, जेड हम लोगों ने निकाल लिया है, तो ये दोनों वैल्यूज अगर बिठा देंगे तो आई आर एम एस विल बी 0.89 एम्पियर। तो ये अपना सेकेंड आंसर निकल गया। ओके बच्चों, थर्ड क्या पूछा गया है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर एल सी। ओके, तो देखो एल सी ये सारे वैल्यूज अपने पास है, तो ये सब अगर बिठा देंगे तो एफ आर विल बी इक्वल टू 50.35 हर्ट्ज। ओके, तो ये हो गया अपना थर्ड एंड फाइनल आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा गया, अ कॉइल having self inductance of 0.7 Henry, तो L is equal to 0.7 Henry, resistance R is equal to 119 ohm, is connected to an AC source ERMS is equal to 200 volt and frequency F is equal to 50 hertz. Okay, क्या पूछा जा रहा है, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल मतलब एक्स एल is equal to question mark, impedance of the coil मतलब Z is equal to question mark, current flowing through the coil मतलब IRMS, okay, and phase difference between the current and the supply voltage मतलब थीटा या फाई, ऐसे कैसे भी तुम लोग इसको डिफाइन कर सकते हो या लिख सकते हो। ओके बच्चों, अब देखो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो ना बच्चों कि एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार आएगा जहां पर तुम्हें ये सारे फॉर्मूलाज यूज करके तुम्हें वैल्यूज निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। एक्स एल हमें पता है ओमेगा इंटू एल। अब ओमेगा मतलब 2 पाई एफ इंटू एल, तो तुम्हारे पास एफ तो है, एल भी है, तो एक्स एल विल बी इक्वल टू 220 ओम। तो ये अपना एक्स एल निकल गया पहला। नेक्स्ट Z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो Z इज इक्वल टू हमें पता है वही फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां पर है क्या, सिर्फ एल है और आर है, मतलब सी तो है नहीं, तो ऑब्वियसली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। एम आई क्लियर? तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते तो जेड इज इक्वल टू 250.12 ओम, ये हो जाएगा अपना जेड का वैल्यू। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। तो ये आर एम एस मतलब 200 वोल्ट, जेड भी यहां पर है, तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते हैं तो इट विल बी 0.79 एम्पियर। तो ये अपना थर्ड आंसर निकल गया। ओके बच्चों, और इसके साथ थीटा भी पूछा गया है, तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू एक्स एल बाई आर। तो देखो एक्स एल भी है आर भी है, ये सारे वैल्यूज बिठा देते हैं तो थीटा विल बी इक्वल टू 61.59 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो देखो बच्चों ऑलरेडी चार चीज यहां पर पूछा गया, तो ऑब्वियसली यहां पर 5 मार्क्स तो रहेगा ही। ओके, तो थोड़ा लेंदी न्यूमेरिकल होगा एसी का, लेकिन अगर एक न्यूमेरिकल और एक न्यूमेरिकल ऑब्वियसली होगा ही यहां से। ओके, मतलब और भी जो रहेगा वो 2 एसी क्वेश्चन से ही रहेगा, मतलब तुम्हें अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लो ताकि कल के एग्जाम में अच्छे से एक न्यूमेरिकल तुमसे हो पाए। ओके, और विदाउट मिस्टेक कोई भी भूल ना करके इसको अच्छे से करके आना है ताकि 5 का 5 मार्क्स हमें मिल जाए। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज ईयर 2020। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अब 400 ओम रेजिस्टर मतलब ये अपना आर हो गया, और 3 हेनरी इंडक्टर मतलब एल हो गया, 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर मतलब सी हो गया। अब इसको ऑब्वियसली हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा फैराड में, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। ओके, मैं फिर से बड़ा नहीं कर रहा हूं लिख के। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी। तो ये हो गया ई आर एम एस एंड ये हो गया एफ। ओके, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, तो जेड इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखो बच्चों
ये एलसीआर सर्किट है, तो ऑब्वियसली यहां पर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब देखो अपने पास एफ तो है, तो यहां से एक्सएल 2 पाई एफ इंटू एल करके एक्सएल निकाल सकते हैं, और एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी करके एक्सी भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते हैं तो जेड विल बी इक्वल टू 503.34 ओम। ओके बच्चों, तो ये अपना पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब आई आर एम एस। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बाई जेड। ओके, तो देखो ई आर एम एस ऑलरेडी 220 वोल्ट अपने पास है, जेड भी हम लोगों ने निकाला है, तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू 0.44 एम्पियर। ओके, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ओके, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लेवल ग्राफ showing the variation of impedance Z of a series LCR circuit versus frequency F of the AC supply। तो ये डायग्राम मैं एकदम, ये जो ग्राफ है ये प्रॉपर्ली ड्रॉ करके दिखा देता हूं बच्चों। तो बच्चों ये जो ग्राफ है Z वर्सेस F ग्राफ, ये ऐसे होगा, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है यहां पर इस तरफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, और यहां पर क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में LCR सर्किट acts as a behaves as a purely resistive circuit, तो इसीलिए इंपेडेंस विल बी इक्वल टू R। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको याद रखना बच्चों। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ 310 sin 100 pi t, ओके बच्चों, is applied to a series LCR circuit, current flowing through I is this much। okay, what is the phase difference between the current and the EMF। अब देखो यहां पर phase difference कैसे निकाले, तो देखो यहां पर ये है EMF, ओके, जो भी साइन से है, ये है करंट, ये भी साइन से ही है, इजंट इट। तो इसीलिए इसके अंदर जो है कितना है, यहां पर देखो 100 पाई टी, और यहां पर 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा फेज डिफरेंस। तो फाई इज इक्वल टू 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 माइनस 100 पाई टी, तो ये दोनों कट गया, तो इज इक्वल टू पाई बाई 3 या 60 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हो, दैट विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या कहा गया है, कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। ओके, तो हमें एवरेज पी एवरेज निकालना पड़ेगा, पी एवरेज। तो यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज हाफ आई नॉट वी नॉट इंटू कॉस फाइव। ओके, दिस कॉस फाइव इज पावर फैक्टर। तो ये सारे वैल्यूज देखो, हाफ आई नॉट मतलब 5 एंड वी नॉट मतलब 310। ओके, और cos फाइव की जगह पर 60 डिग्री बिठा देंगे, तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते तो पी एवरेज विल बी इक्वल टू 387.5 वॉट। तो ये हो गया अपना आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, obtain an expression for the resonant frequency FO of a LCR circuit। तो ये अगर ऐसा डेरिवेशन अगर आ भी गया तो भी मैं एक चीज दिखा देता हूं बच्चों, तुम लोग क्या लिखोगे, at resonance frequency as we know that XL is equal to XC because the LCR circuit acts as a pure resistive circuit। तो कब होगा वो, जब XL is equal to XC होगा। तो XL is equal to ओमेगा इंटू एल, XC is equal to 1 by ओमेगा सी। तो ओमेगा इस तरफ चला गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 by LC। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 by रूट ओवर LC। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 by रूट ओवर LC। तो F will be equal to 1 by 2 पाई रूट ओवर LC। तो यही हो गया अपना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F नॉट। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना डेरिवेशन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने का। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2019, पहला क्वेश्चन क्या है, एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 220 वोल्ट, मतलब ये हो गया ई आर एम एस, 50 हर्ट्ज मतलब ये हो गया एफ, applied to LR circuit having a resistance R of 10 ohm, तो R हो गया 10 ohm, इंडक्टेंस L हो गया 0.05 हेनरी, कनेक्टेड इन सीरीज। फर्स्ट कैलकुलेट द इंपिडेंस, तो इंपिडेंस मतलब Z, तो Z इज इक्वल टू, क्योंकि ये एक LR सर्किट है तो R स्क्वायर
प्लस एक्स एल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी तो है ही, तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा मतलब 2 पाई एफ इंटू एल। अब देखो एफ अपने पास है, एल भी अपने पास है, तो ये सारी चीज बिठा देंगे तो एक्स एल का वैल्यू निकल जाएगा और आर का वैल्यू इज 10 ओम। ओके, तो z इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते तो z इज इक्वल टू 18.61 ओम। ओके, तो ये हो गया अपना पहला आंसर। देखो यहां पर भी आंसर लिखा हुआ है। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो I इज इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। अब देखो z तुम्हारे पास है, ई आर एम एस इज 220 वोल्ट, तो ये सारे वैल्यूज बिठा दोगे तो आंसर विल बी 11.82 एम्पियर, जो यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। देखो ओके बच्चों, तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ड्रॉ अ लेवल ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये ग्राफ मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। अब देखो बच्चों, एक्सएल इज इक्वल टू हमें पता है ओमेगा एल, तो ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। तो एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एफ, तो अगर वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स तो जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओके, तो एक्सएल वर्सेस एफ ग्राफ जो होगा दैट विल बी लाइक दिस। एम आई क्लियर? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ 200, तो ये हो गया अपना ई नॉट। ओके, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर ऑफ 50 ओम, मतलब ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। एवरेज करंट आई एवरेज, ओके, तो आई एवरेज विल बी जीरो। ओके, क्योंकि आई एवरेज ओवर अ क्लोज मींस ओवर अ फुल साइकिल विल बी जीरो, इजंट इट? तो आई एवरेज जीरो हो गया। नेक्स्ट, रूट मीन स्क्वायर और आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ओके, अब देखो ई नॉट यहां पर है, तो ई नॉट और ई आरएमएस का रिलेशन क्या है, तो देखो ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू। ओके, तो यहां पर ई नॉट 200 हमारे पास है, रूट टू का वैल्यू अगर बिठा देते हैं तो ई आरएमएस विल बी इक्वल टू 141.42 वोल्ट। तो ये हो गया अपना आंसर। समझ में आ गया बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट। तो ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2018, पहला क्वेश्चन क्या है, एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 220 वोल्ट, मतलब ये हो गया अपना ई आरएमएस इज अप्लाइड टू अ सर्किट containing a resistor R having resistance 160 ohm, तो ये हो गया अपना R and a capacitor C in series। तो ये कैसा सर्किट है, दिस इज एन LC सर्किट, सॉरी दिस इज एन RC सर्किट। ओके, the current is found to lead the supply voltage at an angle theta is equal to tan inverse 3/4। ओके बच्चों, कैलकुलेट कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, मतलब XC is equal to question mark, impedance of the circuit मतलब Z is equal to question mark, and current flowing through the circuit मतलब I RMS is equal to question mark। ओके बच्चों, तो सबसे पहले XC निकालते हैं। तो देखो tan थीटा is equal to XC divided by R। तो देखो यहां पर tan थीटा मतलब 3/4, R का वैल्यू 160 ओम दे दिया गया है, तो यहां पर अगर बिठा देते तो XC का वैल्यू मिल जाएगा, तो XC is equal to 120 ओम। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया अपना पहला आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट, क्या पूछा गया है उसमें। नेक्स्ट है z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो z इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो देखो एक्सी का वैल्यू भी है, आर का वैल्यू भी है, तो ये बिठा देते हैं, तो z इज इक्वल टू 200 ओम। ये हो गया अपना z का वैल्यू, तो ये सेकेंड आंसर हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, आई आर एम एस, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी बाई आर, मतलब ई आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। ये वैल्यूज भी बिठा देते हैं, तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू 1.1 एम्पियर। तो ये आई आर एम एस भी हो गया। इसके साथ और एक पार्ट है, वो क्या कहा जा रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी of the applied EMF is 50 hertz, what is the value of the capacitance of the capacitor C? ओके बच्चों, तो हमें पता है XC is equal to 1/2 pi f into C। तो यहां पर देखो XC ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया था और F का वैल्यू यहां पर बोल दिया गया है 50 हर्ट्ज। तो यहां पर अगर ये सारे वैल्यूज बिठा देते हैं तो C will be equal to 26.5 इतना
माइक्रोफैराड। तो दिस विल बी द आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एसी जनरेटर generating an EMF of 300 sin 100 pi t। तो यहां पर E नॉट इज इक्वल टू 300 वोल्ट एंड ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। ओके, इतना रेडियन पर सेकेंड, ऑब्वियसली यूनिट लिख लेना। कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 16 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो ये हो गया अपना C। ऑब्वियसली इसको फैराड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर -6। 1 हेनरी इंडक्टर मतलब ये हो गया L एंड 100 ओम रेजिस्टर मतलब ये हो गया R। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एट गिवन फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहां पर सबसे पहले ओमेगा दे दिया गया है, तो ओमेगा L मतलब XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो ओमेगा 100 पाई और L का वैल्यू भी यहां पर है, तो बिठा के XL निकालेंगे। X इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। तो ओमेगा का वैल्यू भी है, C का वैल्यू भी है, तो यहां पर हम लोग XC का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो Z इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देते तो Z विल बी इक्वल टू 152.7 ओम। और इसके साथ साथ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 पाई रूट ओवर L इंटू C। तो ये सारे वैल्यूज अपने पास है, तो F नॉट विल बी इक्वल टू 39.7 हर्ट्ज। तो ये भी अपना सेकंड आंसर निकल गया। इसके साथ और क्या पूछा गया है? पावर फैक्टर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। तो बच्चों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में पावर फैक्टर क्या है ये निकालना पड़ेगा। तो देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में कोई भी एक एलसीआर सर्किट इट एक्ट्स लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ओके बच्चों, तो cos फाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया अपना लास्ट। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईयर 2016। क्वेश्चन क्या है? अ कॉइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 0.7 हेनरी मतलब ये हो गया अपना L एंड रेजिस्टेंस R इज 165 ओम कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 275 वोल्ट मतलब E RMS हो गया एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इफ pi is equal to 22/7 then you need to find reactance of the coil मतलब x L is equal to question mark, impedance of the coil मतलब Z is equal to question mark and current flowing through the coil मतलब I RMS is equal to question mark। ओके बच्चों, तो सबसे पहले XL निकाल लेते हैं। XL is equal to 2 pi f into L। अब देखो ये सारी चीज अपने पास है, तो ये सारे वैल्यूज बिठा देंगे तो XL विल बी 219.8 इंटू 219.8 इतना ओम। तो ये अपना XL निकल गया। Z इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ओके, तो ये सारे वैल्यूज बिठा देते हैं तो Z इज इक्वल टू 74.84 ओम इतना हो जाएगा। और IRMS मतलब IRMS इज इक्वल टू ERMS बाई R। यहां पर ERMS और R का वैल्यू बिठा देते तो IRMS विल बी इक्वल टू 3.67 इतना एम्पियर। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर 2015। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है यहां पर, ये C, ये L और ये R दे दिया गया है, मैं अलग से लिख नहीं रहा हूं बच्चों। एंड कनेक्टेड टू अ सीरीज टू एन AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट मतलब ये अपना ERMS है, ERMS। ओके बच्चों, तो पूछा क्या गया है? द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन LCR और CLR सर्किट मतलब FR, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट I RMS एंड एवरेज पावर मतलब P एवरेज। ओके बच्चों, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि क्या क्या हमें निकालना है। तो हमको तीन चीज निकालना है, दैट इज F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड P एवरेज मतलब पावर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो F इज इक्वल टू
एफ मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर एल सी। अब देखो अपने पास एल और सी सब कुछ है, तो यहां से इजीली एफ आर निकाल सकते हैं, तो वैल्यू कितना आएगा 50 हर्ट्ज। ओके बच्चों, नेक्स्ट आई आर एम एस। ओके, आई आर एम एस, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बाई आर। क्यों? क्योंकि देखो ये जो जो चीज यहां पर दे दिया गया है वहां से हम लोग सिर्फ आई आर एम एस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही निकाल सकते हैं। ओके, इसीलिए मैं इसको आई आर एम एस भी नहीं लिख रहा हूं, इसको ऐसा कर देते, इसको सिर्फ आई लिख देते। ओके बच्चों, सिर्फ आई। ओके, तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये आई मतलब जो एलसीआर सर्किट होता है वो ऐसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट काम करता है, तो आई इज इक्वल टू ई आर एम एस बाई आर। तो ये सारे वैल्यूज बिठा देंगे तो आई विल बी इक्वल टू 2.2 एम्पियर। ओके, और पी एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब आई स्क्वायर आर। ओके, क्योंकि जो पावर फैक्टर कॉस फाई है वो 1 हो जाएगा। ओके, तो ये सारे वैल्यूज बिठा देंगे तो पावर विल बी 484 इतना वॉट। तो ये हो गया अपना आंसर। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सीरीज LCR circuit, what is the phase difference between VL and VC, where VL is potential difference across the inductor and VC is the potential difference across the capacitor? Okay, एक सीरीज LCR सर्किट। ओके, तो VL और VC के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा? तो दैट विल बी पाई या 180 डिग्री। ओके बच्चों, समझ में आया? तो ये हो गया अपना आंसर। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज ईयर 2014। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला एंड ओनली क्वेश्चन है ये, एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 110 वोल्ट, मतलब ये हो गया ई आर एम एस, इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टर आर ऑफ 80 ओम। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, एंड एन इंडक्टर एल इज इन सीरीज। द करंट इज फाउंड टू लैग बिहाइंड द सप्लाई वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ थीटा tan इनवर्स 3/4। ओके बच्चों, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें निकालना है यहां पर। तो देखो बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू क्या होगा? हमको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू XL बाई आर। तो यहां पर R का वैल्यू है, tan थीटा भी है, तो ये सारे वैल्यूज अगर बिठा देंगे तो XL विल बी इक्वल टू 60 ओम। तो ये अपना पहला आंसर निकल गया। तो यहां पर लिख देता हूं कि XL इज इक्वल टू 60 ओम। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इंपीडेंस मतलब Z, तो Z इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ओके, तो ये सारे वैल्यूज बिठा देंगे तो Z विल बी इक्वल टू 100 ओम। थर्ड में क्या है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब आई आर एम एस। तो आई आर एम एस मतलब ई आर एम एस, देखो ई आर एम एस यहां पर है 110 वोल्ट बाई जेड। तो ये सारे वैल्यूज बिठा दो तो ये हो जाएगा 1.1 एम्पियर। Fourth and last, if the inductor has coefficient of self-inductance 0.1 Henry, okay, मतलब L is equal to 0.1 Henry. What is the frequency of the applied EMF? तो frequency F is equal to question mark. तो देखो frequency कितना है, अपने पास ऑलरेडी XL है, तो XL is equal to 2 pi F into L। तो यहां पर अगर सारे वैल्यूज बिठा देते हो XL का वैल्यू विच इज 60, 2 पाई F मतलब हमें निकालना है, एंड L इज 0.1 हेनरी मतलब 1/10। ओके, तो ये सारे वैल्यूज बिठा देंगे तो F विल बी इक्वल टू 300 बाई पाई हर्ट्ज। तो F इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई पाई हर्ट्ज। जो जैसे मैंने किया ये समझ में आया बच्चों? तो इससे ही अपना ये जो चैप्टर है ये खत्म हो गया। ओके, ये ऑल्टरनेटिंग करंट खत्म हो गया। समझ में आया बच्चों? तो पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।